भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय का मैं वर्णन करती हूँ। चिंताग्रस्त राजा धृतधन्वा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। तत्पश्चात राजा धृतधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा धृतधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उस महात्मा की प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी कृपा पूर्वक राजा की ओर देख रहे थे। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। धृतधन्वा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। वही तीर के समान मुझे चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी प्रकार किसी के तोते से मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक शिकार खेलने वन में गया हुआ था। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे हुए पानी पिया। कुछ समय मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवास सुदेव नाम के एक ब्राह्मण हुए थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी और जो भी प्राप्त हो गए उसे प्रसन्न रहने वाले वेदों के यन में रत विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी के नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थी का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक समय आप आसन में बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुम दुख पूर्वक स्त्री से कह रहे थे, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तब दान आदि से प्राप्त पुण्य फल जो दूसरे जन्म में प्राप्त हुआ था, किंतु शुद्ध वंशानु संतति इस लोक और परलोक दोनों में ही सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया। इससे तुम शीघ्र ही मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी आयु भी अच्छी नहीं लगती। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्वक वचन सुनकर बेचारा पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली, हे प्राण प्रिय, आप भगवान को इस प्रकार मोहित नहीं कर सकते। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है। आप में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं? राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से कभी दुखी हुए थे। तब उन्होंने महर्षि अंगिरा और श्री नारद जी से ज्ञान लिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपको संतान की भी दुखदाई होने लगी। अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा और वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी। 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते और जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए हजारों साल बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से 3 लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्तवत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित फल देने के लिए निकट पधारे।
हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। इति से पुरुषोत्तमास 14वां अध्याय समापन। भगवान पुरुषोत्तम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय हो।